डेरा सच्चा सौदा का चीफ गुरमीत राम रहीम रेप और मर्डर केस में 20 साल की सजा काट रहा है। 21 नवंबर 2023 से उसे 21 दिन की फरलो मिली। वो हरियाणा की सुनारिया जेल से बाहर आया। 25 अगस्त 2017 को जेल जाने के बाद से अब तक राम रहीम को 8 बार पेरोल या फरलो मिल चुकी है। पिछले 21 महीने में ही वो 6 बार जेल से बाहर आ चुका है। बार बार उसके बाहर आने से वो लोग खौफ में जिंदगी बिता रहे हैं, जिन्होंने उसे सजा दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। इस कड़ी में सबसे पहले वो साध्वियां हैं जिनसे राम रहीम ने रेप किया। साल 2002 में एक साध्वी ने तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को लेटर लिखा। लेटर में उन्होंने राम रहीम पर रेप का आरोप लगाया था। ऐसा ही हाल रणजीत सिंह के परिवार का भी है। रणजीत के परिवार से मिलने कुरुक्षेत्र पहुँचे, जहाँ हमारी मुलाकात उनके बेटे जगसीर से हुई। जगसीर बताते हैं कि 10 जुलाई 2002 को रणजीत खेत में मजदूरों के लिए चाय लेकर जा रहे थे। बाद में पता चला कि उन्हें किसी ने गोली मार दी। जगसीर राम रहीम के बार बार जेल से बाहर आने पर सवाल उठाते हैं। कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट ने जुडिशरी से भी ऊपर बना दिया इसको। भी मान लो जुडिशरी ने इसको 2 रेप केस में, 2 मर्डर केस में इसको सजा दी रखी है और अदर कास्ट्रेशन वगैरह उसके केसेस अभी इसके पेंडिंग है। तो फिर भी गवर्नमेंट इसको बार बार पेरोल और फॉलो। ऐसा क्या होता है कि 2020 से पहले तो इसको मतलब जब भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि हाँ ये बाहर आएगा, खतरा है, ये है वो है, और 2020 के बाद जब भी इलेक्शंस वगैरह या कुछ भी पास आता है तब कोई खतरा नहीं होता। इसके बाद हम राम रहीम से टक्कर लेने वाले जर्नलिस्ट रामचंद्र छत्रपति के परिवार से मिलने सिरसा पहुँचे। वो रामचंद्र के बेटे अंशुल बताते हैं कि लेटर को पब्लिश करने के अगले दिन से ही उनके पिता को धमकियां मिलने लगी। 24 अक्टूबर 2002 को 2 लोगों ने उन्हें घर के सामने गोली मार दी। 28 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद 21 नवंबर 2002 को उनकी मौत हो गई। हाँ, ये हैरानी की बात है कि पुलिस ऑफिसर जो है जब उन्होंने उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की 161 की, तो उसमें फादर ने ये कहा कि मेरे ऊपर जो अटैक हुआ है वो गुरमीत राम रहीम के इशारे पर हुआ, और क्योंकि मैं लंबे टाइम से ये सब लिख रहा हूँ और मुझे धमकियां भी मिल रही हैं। लेकिन पुलिस के ऑफिसर ने जब फादर ने गुरमीत राम रहीम का नाम लिया तो उन लाइनों को ही नहीं लिखा। अंशुल बताते हैं कि जून 2002 को लेखा जोखा अखबार के न्यूज एडिटर आर.के. सेठी ने भी उस लेटर पर भी खबर पब्लिश की थी। हम उन्हीं से मिलने फतेहाबाद पहुँचे। आर.के. सेठी ने ही कोर्ट में राम रहीम के खिलाफ गवाही दी थी। मार्केट में अखबार आते ही फतेहाबाद के जो डेरा के लोग हैं, डेरा के गुंडे हैं, बिल्कुल हिंसा पर उतर आए। सैकड़ों की संख्या में इन्होंने इकट्ठे होकर हमारे अखबार के दफ्तर पर शाम को हमला किया। मेरे घर ये लोग पहुंचे, मिट्टी का तेल लेकर पहुंचे। इनका मकसद था मुझे परिवार से जिंदा जला देना। सेठी बताते हैं कि सीबीआई रिकमेंडेशन पर उन्हें भी पुलिस सुरक्षा मिली थी, लेकिन मई 2023 में पुलिस ने उनकी सिक्योरिटी हटा दी। इसके बाद राम रहीम द्वारा साधुओं को नपुंसक बनाने का मामला जानने के लिए हमने डेरा में साधु रह चुके हंसराज चौहान से मिलने की कोशिश की, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी।